सम्यक दर्शन जैन दर्शन का मूल है। सम्यक ज्ञान का मूल सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र का मूल सम्यक दर्शन। इस सम्यक दर्शन को प्राप्त किए बिना हमारा कल्याण कभी नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन नहीं है और हम चारित्र की ओर बढ़ गए, सम्यक दर्शन नहीं है ज्ञानार्जन की ओर बढ़ गए, सम्यक दर्शन नहीं है तप की ओर बढ़ गए, सम्यक दर्शन नहीं है हम मासोपवासी भी बन गए, तो सम्यक दर्शन के अभाव में कभी भी आत्मा का कल्याण नहीं होता, बल्कि वह ज्ञान, वह चारित्र, वह तप संसार के लिए कारण बनता है। वह कभी भी चतुर्गति से मुक्त होकर के निर्वाण को प्राप्त करने की क्षमता नहीं रखता है। इसलिए जैन दर्शन में जो सम्यक दर्शन को महत्व दिया है, उस सम्यक दर्शन के बिना अन्य कार्य सभी व्यर्थ माने जाते हैं। जिसके जीवन में सम्यक दर्शन आ गया, जिसके जीवन में सम्यक दर्शन आ गया, उसके जीवन में 41 प्रकृतियों का संवर होता है केवल सम्यक दर्शन धारण करने से, और वह 41 कर्मों को बंद करने से बच जाता है। ये कम बात नहीं है। 148 प्रकृतियां होती हैं और 148 प्रकृतियों में से अगर 41 कर्मों का संवर हो गया, हम बंद से बच गए, तो इस किसकी देन है? सम्यक दर्शन की देन है। और यह सम्यक दर्शन मनुष्य को तो है ही प्राप्त हो सकता है, आर्य खंड के मनुष्यों को ही प्राप्त होता है। म्लेच्छ खंड के मनुष्यों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की वाणी है कि म्लेच्छ खंड में रहने वाले आत्माओं को, चाहे तिर्यंश हो चाहे मनुष्य हो, उनके लिए सदा उस खंड में जन्म लेने के पश्चात, जन्म से लेकर मरण तक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति न होने से उनके लिए एक ही गुणस्थान का उपदेश दिया है। सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते अगर हम आर्य खंड के जन्म से चूक गए। म्लेच्छ खंड में अगर हमारा जन्म हो गया तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। और इसलिए म्लेच्छ खंड में जीव जन्म लेते हैं तो कौन लेते हैं? वो लेते हैं आर्य खंड के मिलने पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करने का क्षेत्र, अनुकूल वातावरण मिलने के बावजूद भी उसकी उपेक्षा करते हैं। आर्य खंड की उपेक्षा हो गई। दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप इस धर्म की उपेक्षा का मतलब होता है आर्य खंड की उपेक्षा। और जिसने ऐसे आर्य खंड में उत्पन्न मनुष्यों को जो ऐसा सर्वोत्कृष्ट धर्म, कामना मुक्त धर्म, आत्म कल्याणकारी धर्म, तीर्थंकर बनने के लिए सहयोग देने वाला धर्म, ऐसा धर्म अपने जीवन में अगर साकार नहीं हुआ, ऐसा धर्म अगर जीवन में हमारा साकार नहीं हुआ, तो ये जीवन बेकार चला जाता है। और ऐसे धर्म की उपेक्षा करने से अनेक प्रकार के पाप कर्मों को बांधकर जीव म्लेच्छ खंडों में या तो तिर्यंश बनकर जन्म लेता है या तो मनुष्य बनकर के जन्म लेता है। वहां जाकर के क्या करें? कुछ भी नहीं कर सकते। गुणस्थान एक ही है। यहां से जाते समय पहला गुणस्थान, जन्म लेने के पश्चात पहला गुणस्थान, मरण के काल तक पहला गुणस्थान, मरण के पश्चात भी विग्रह गति में पहला गुणस्थान, और जहां भी जा रहा हो वहां से पहला गुणस्थान के साथ जा करके जन्म लेगा। और वहां जन्म लेने के पश्चात भी अगर पुनः उपेक्षा हो गई इस धर्म की, इस धर्म की पुनः अगर उपेक्षा हो गई, न पता वह जीव कितने बार ऐसे ही म्लेच्छ खंडों में, ऐसे ही तिर्यंश गतियों में, नाना प्रकार की योनियों में जन्म मरण करता हुआ कब तक भटकेगा कोई भरोसा नहीं है।